बहुत सारे लोग कल से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एसटी कोटा जो था वो ख़त्म हो जाएगा पहाड़ियों के लिए, कोलीज के लिए, गड्ढा ब्राह्मण्स के लिए, पठारीज के लिए। इस सवाल का जवाब ना हाँ में है ना ना में है, लेकिन मैं बीच वाला रास्ता लूँगा और मैं इस पर वजाहत एक छोटी सी कर दूँ। 2-3 मिनट आपके लूँगा। एसटी स्टेटस ख़त्म करना कोई आसान या मामूली बात नहीं है। ये मुल्क के पार्लियामेंट से जब कानून बना तो मुल्क का पार्लियामेंट ही मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ से चलती है, जो एक तरह से घर है डेमोक्रेटिक सेटअप का, वहीं से इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल और इस सवाल का जवाब देने की नौबत क्यों आई? एक बड़ी वजह है, वो ये है कि पहाड़ियों को, कोलीज को, गड्ढा ब्राह्मण्स को, पडारीज को जो 10% रिजर्वेशन मिली, एसटी स्टेटस मिला, नाउ दे आर इन शेड्यूल्ड ट्राइब, इस एसटी स्टेटस को ख़त्म किया जाए, इसको पहाड़ियों, पडारीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण्स पर लागू ना किया जाए, सर्टिफिकेट्स उन्हें ना मिले, एसटी के ज़ुमरे में लाकर उनको फ़वाइद ना दिए जाए, इसका विरोध किया गया है, इसकी मुखालफत की गई है। और कुछ गुजर बकरवाल तंजीमों के ज़िम्मेदारान, कुछ मारूफ जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से उनको इसलिए, क्योंकि हौसला अफजाई उनकी हो रही है कि हाई कोर्ट ने 12 अगस्त 2024 तक सरकार से जवाब मांगा है, वजाहत तलब की है। हलफनामा दाखिल करवाइए, बताइएगा कि एसटी स्टेटस आपने क्यों उन लोगों को दिया जो कैटेगरी में नहीं थे या इसमें नहीं आते थे। अब तो सारे आ गए, अब ओपन वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने, जिसमें जस्टिस ताशीर अबस्तान के अलावा जस्टिस पुनीत गुप्ता शामिल थे, इसने जम्मू कश्मीर सरकार को हिदायत दी कि वो एक अर्जी का जवाब दाखिल करे जिसमें पहाड़ी नस्ली ग्रुप या जो एथनिक ट्राइबल ग्रुप है, पठारी कबीला, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को एसटी के ज़ुमरे में शामिल करने को चैलेंज किया गया है। एसटी फहरिस्त में इन तमाम लोगों को जब शामिल किया गया तो पहले दिन से इसका विरोध हो रहा था, मुखालफत हो रही थी। और जो दायर की गई पिटीशन है, जो अर्जी है, आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी एक्ट 2024, एक्ट नंबर जो बताया गया है 2024, जिसकी सेक्शन 3 गैर आइनी और मनमानी होने का इल्ज़ाम पिटिशनर से इसमें आयद किया है। रिट पिटिशन में जस्टिस ताशीर अबस्तान और जस्टिस पुनीत गुप्ता पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने जो ऑर्डर दिया कि 12 अगस्त 2024 को अगली समाअत होगी, तब तक अगर जवाब हुकूमत देती है ठीक है, अगर जवाब देने में हुकूमत नाकाम साबित होती है तो अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। अबूरी रिलीफ का मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो जो एसटी सर्टिफिकेट्स इस वक्त इशू की जा रही हैं, जो इस वक्त तहसीलदार मुख्तलिफ इलाकों में कर रहा, उस पर आर्जी तौर पर पाबंदी मुकर्रर मुद्दत के अंदर के लिए लग सकती है। यानी कोर्ट कहेगा कि 12 अगस्त को मान लीजिएगा हुकूमत ने जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट कहेगा कि आप नाकाम रहे, आपने जवाब नहीं दिया, अगले 3 महीने में इसकी दोबारा समाअत होगी, दिसंबर 5 या दिसंबर 6 को जाकर दोबारा केस की समाअत होगी, तब तक सर्टिफिकेट्स बंद हो जाए, तब तक रोक लगा दी जाए, एसटी के तहत किसी को भी फ़ायदा ना पहुँचे, पर्टिकुलरली जो पहाड़ीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण और जो पडारीज हैं। तो इस तरह का बुरी फैसला हो सकता है अगर सरकार जवाब इस पर नहीं देती है। दूसरा, पिटिशनर्स जो है वो ये लिखते हैं कि कबायली खसूसियात जो है उसकी कमी है, खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी, समाजी या तालीमी पसमानदगी का हवाला दिया गया है। कहा गया ये बाकी लोग तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, तो इन लोगों को किस हिसाब से एसटी फहरिस्त में पहाड़ी नस्ली ग्रुप, पडारी कबीला, कोली, गड्ढा ब्राह्मण को शामिल करने को चैलेंज किया गया है, या कहा गया कि मुआशी नुकसानात जो रिवायती तौर पर दर्ज फहरिस्त कबाइल से वाबस्ता है, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और सीनियर एडवोकेट PN रैना, जिनने एडवोकेट JA हमाल की मदद की, और अंकित डोगरा दरख्वास्त गुजारों की पिटिशनर्स की तरफ से पेश हुए, जबकि विशाल शर्मा DSGI ने मरकज़ी वजारत दाखिला, कबायली अमूर की मरकज़ी वजारत और भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी जो कमिश्नर हैं उनके DS कोतवाल की नुमाइंदगी उनकी जानिब से की गई। तो डिप्टी एडवोकेट जनरल ने अमित गुप्ता के साथ हुकूमत में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। पिटिशनर मोहम्मद अनवर चौधरी वल्द साहिबुद्दीन रुकाबन, जो एक गुज्जर हैं, एट प्रेजेंट गुजर नगर, जो कि किसी दूसरे इलाके में रहते हैं, उन्होंने कुछ दीगर साथियों के साथ मिलकर ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ऐलान करने की दरख्वास्त की गई है कि आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी एक्ट 2024, एक्ट नंबर 3 ऑफ 2024 तरमीमी एक्ट, इसको कलअदम या गैर फ़ाल करार दिया जाए, क्योंकि ये आईन हिंद की आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 342 की सरीहन मनमानी और खिलाफ वर्जी है, ये पिटिशनर्स बता रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी
अदालत से कहा गया है कि पहाड़ी नस्ली ग्रुप पडारी कबीला कोली गड्ढा ब्राह्मण जिन्हें जम्मू कश्मीर की एसटी की फहरिस्त में शामिल किया गया है, हालांकि ना तो वो कबायली हैं, ना खाना बदोश है, ना ही वो है किसी भी समाजी पसमानगी ज़ात की बदनामी का सामना करना पड़ता है, वो तालीमी और मुआशी तौर पसमानदा हैं और जम्मू कश्मीर की एसटी के दर्जे में उनको ऐसे क्यों लाया गया। अब मेरे भी 2 टेक्निकल सवाल हैं जो पिटिशनर्स हैं, जो वकला हैं। पहली, इस दरख्वास्त से ज़िद, हसद, बुग़्ज़ और कीने की बदबू आती है। उसकी मैं 2-3 वजूहात आपको बता देता हूँ। और ये जो साहब हैं एडवोकेट अनवर साहब, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, शायद ये ना जानते हो, इनको हमने एक बार प्रोग्राम में भी लिया। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें हमने क्रॉस क्वेश्चन किया, ये फंसे, जवाब देने से कासिर रहे। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग ये मुखालफत कर रहे थे पिछले 7 महीनों से बैठे हुए हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जो कबायलियों के ठेकेदार बने हैं। और एक एक करके गिन करके हम आपको बता सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि कबायली होना लाजमी है, तो भाई साहब आप किस कैटेगरी में हैं? जम्मू के अंदर 3 मंजिला आपकी कोठी बनी है, जम्मू के अंदर आपकी लग्जरियस, आपकी 20, 25, 30 लाख की गाड़ी आपके पास है, आपके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे दिल्ली के और मुंबई के बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप किस एसटी कैटेगरी में फिर भी आ रहे हैं? क्या इस बेस पर कि आपके आबोजदाद गुज्जर थे, आप पीछे जहाँ भी रहे वहाँ पर गुज्जर बकरवाल थे, या जो पुराना आपका जो ख़ानदानी काम था क्या वो आप भी करते हैं? नंबर 1, अगर इसी तरीके से कोई पहाड़ी गलत कर रहा है, अगर कोई पहाड़ी आज के वक्त में 10, 20, 30 लाख की कोठी भी है, गाड़ी भी है, बंगले के अलावा उसके पास ज़मीन है, सारी चीज़ें, फिर भी वो कहे मुझे एसटी के तहत फ़ायदा मिलना चाहिए और इस नीयत से हासिल करें कि मैं भी बड़ी आसानी के साथ पढ़ाई किए बगैर और कम मेहनत पे चला जाऊं, तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। मगर कानून हम सबसे बड़ा है, चाहे वो अनवर साहब हों, बाकी गुज्जर लोग हों, पहाड़ी हों या हम हों, हम सबसे ऊपर है। कानून की बालादस्ती हम सबको करनी होगी। अगर अदालत कल को फैसला सुना देती है, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, उसकी मैं 2 वजूहात बता देता हूँ। जिस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जिसको कहते हैं, शायद अनवर साहब जो वकील हैं और बाकी साथी जो पिटिशनर्स हैं, जब वो कोर्ट गएंगे तो उनने ज़रूर उन रिकमेंडेशंस को, उन सिफारिशात को पढ़ा होगा। इस ग्रुप का हिस्सा जावेद राही साहब भी थे, जो एक ट्राइबल रिसर्चर है गुजरों को लेकर, ये जो खुद को गुजरों के रहनुमा और ये सब कहलाते हैं, वकील कहलाते हैं। इनसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है, जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उन्होंने इस मामले में इतना काम किया है कि कुछ ऐसे अनरिपोर्टेड केसेस जो सरकार के नोटिस में लाए। जावेद राही साहब जो इस कमीशन का हिस्सा थे, और जब सिफारिशात की गई कि भाई साहब पहाड़ी भी गुजरों की तरह हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माल मवेशी है, कबायली हैं, तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो गुज्जर और बकरवालों की तरह है, अगरचे कम लोग हैं लेकिन हैं, तो तब उन्होंने एतराज़ क्यों नहीं किया? और आज मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के पार्लियामेंट से ये पास हुआ है, ठीक है। कानूनी कुछ पेचीदगियाँ थी जिनको वजारत के मुताबिक हमने दूर तब किया जब सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुंची थी, जहां पर रिजर्वेशन की बात उठी थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसलिए एसटी स्टेटस जो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है 12 अगस्त तक सरकार तो जवाब दे देगी, अभी 1 महीना कुछ दिन है, मगर कोई ये कहे कि क्या एसटी का दर्जा ख़त्म हो जाएगा, जो सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सवाल ऊपर भी पूछा, तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एतबार से दुरुस्त है। और ये हौसले कुछ लोगों के इसलिए बुलंद है कि कह दिया कि जी कि इस पर अबूरी कोई हम रिलीफ दे देंगे, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। आज आप जाएंगे ना, डिवीज़न बेंच ने एडमिनिस्ट्रेशन से सवालात किए हैं, ये नहीं कहा कि हम कर देंगे, थोपा कोई नहीं जा रहा इस पर। दूसरा, इससे पहले भी एक पिटीशन गई थी जो रिजेक्ट कर दी गई थी, याद रखिएगा, जो रिजेक्ट हो चुकी है। और इसीलिए 26 जुलाई जब बिल लोकसभा के अंदर पेश हुआ, राज्यसभा में भी आया, और 6 जनवरी का एक तारीखी दिन था जब तमाम उन पसमानदा तबकात के साथ हु वर डिज़र्विंग उनको एसटी के दर्जे में शामिल कर दिया गया। और फिर तकलीफ़ किस बात की? आपके कंपटीशन में कोई खड़ा के हो गया तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि हम मेहनत से काम कर रहे हैं, हम जवाब देंगे, ये हमारा हक है। 10% में से बिल्कुल भी नहीं छीना गया, जो सरकार ने वादा किया था पूरा गया था। ये 10% गुज्जर, पहाड़ी, सिपीज़ का, कोलीज़ का, किसी और का उठा के पहाड़ियों को, कोलीज़ को, गड्ढा ब्राह्मण को नहीं दिया है। इसलिए इस पर चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो हमें महसूस होता है। इस चीज़ में हमें कम से कम निष्पक्ष रहना चाहिए। जवाबदेही या फिर एहतसाब की जब बात होती है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, और बहुत सारे वकला जानते हैं, मेरी
पूरे दिन इस मामले में बात हुई, आज भी मैं इस पर डिबेट करने जा रहा हूँ। ये वो मामला है जिस पर वकला बरादरी का एक ओपिनियन है कि इस पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए फिर कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट्स कोई भी जारी कर रहा है कि तस्दीक की जा रही है किसी के पहाड़ी होने की और ना होने की, कि वहाँ का जो चौकीदार है, नंबरदार, वो तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट्स के साथ भेज देते हैं जी, तहसीलदार के पास लिख कर देते हैं तो सर्टिफिकेट्स मिलती है। आपको तकलीफ़ क्या ये पंचायतों के अंदर ये कानून बना है? क्या ये ब्लॉक तहसील लेवल पर बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना है? ये कानून बना है मुल्क के पार्लियामेंट। और उसके बाद जब ड्राफ्ट आया, जो बिल आया, वो कानून की शक्ल ले गया। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सिग्नेचर किए, कानून इस वक्त ले चुका है जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूँ। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने बहस की, तो मैंने कहा था लिख कर रखिए, मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट 44 स्क्रीनशॉट है जिन्होंने उस वक्त गाली गलौज की, और बहुत सारे लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, कड़कार निकलेगा, और ये तरह तरह की बातें की गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पिटीशन में कानूनी तर्क कम है, बुग्ज और हसद की बदबू ज़्यादा आ रही है। तो 12 अगस्त तक वेट भी कीजिएगा। बाकी एसटी जिनको मिलनी थी वो मिल चुकी है, और गुज्जर और पहाड़ी जो जिनको भाइयों की तरह रहने चाहिए, उनमें तफर्रुक पैदा करके इस तरीके से तकसीम करने की कोशिश की गई, जो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।